welcome to Info Capsule. Today we are here to discuss two very confusing words, for and since. जब भी हम लोग for और since की बात करते हैं ये तो समझ में आ जाता है कि they are parts of prepositions, लेकिन कभी कभी ये समझ नहीं आता है कि कब for यूज करना है और कब since यूज करना है. So in today's session we will be discussing for and since and their rules and usages. सबसे पहले जब भी हम लोग for और since की बात करते हैं हम लोग for और since एक टाइम डिनोट करने के लिए यूज करते हैं. Whenever we use for and since they are talking about time. Very very important. अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो for जो होता है एक पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है और यही डिफरेंस है for और since में कि for जो होता है एक पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है, वेरियस जो since होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है. पीरियड जो होता है, पीरियड इज अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम. एग्जाम्पल 5 minutes, 3 hours, 6 years, 3 days, 2 weeks. एग्जाम्पल ही स्टडीज फॉर 2 hours every day. तो यहाँ पे हम एक ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, हम एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, फॉर यूज किया है. और अगर हम लोग देखें सिंस को, सिंस जो होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है. अ पॉइंट इज अ प्रिसाइज मोमेंट इन टाइम. एग्जाम्पल 9 o'clock, 1st January, Monday, Sunday. We can use years also, 2005, 2020. Right? These words or these times are exactly point of time. Therefore, we will use since whenever we talk about this time, right? For example, here we have written, he has been studying since 9 a.m. क्यों लिखा यहाँ पे since? क्योंकि यहाँ पे point of time को denote कर दिया. 9 a.m. सुबह 9 बजे से पढ़ रहा है. That is why we have used since here and not for. Okay? So now, अगर मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाया है just to make it easy for you कि कब for use करते हैं और कब since यूज करते हैं. We use for a period from start to end and since is basically a point from when to now, from then to now, right? Now for examples for you can see here, for 20 minutes, for 3 days, for 6 months, for years, for 2 centuries, for a long time, forever, right? ये सब एक क्या शो कर रही है, ये सब एक ड्यूरेशन शो कर रहे हैं फ्रॉम पीरियड टू ऑफ स्टार्ट टू एंड. इसीलिए हम लोग जनरली इन सब के पहले फॉर यूज करते हैं और सिंस यूज करते हैं जब कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो. सिंस 9 a.m., सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2010, सिंस आई हैव लेफ्ट स्कूल, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टाइम. जहां भी एक पॉइंट की बात आती है वहां सिंस यूज करते हैं और जहां भी एक ड्यूरेशन की बात आती है वहां फॉर यूज करते हैं. और यही एक मेजर डिफरेंस है और बस यहीं पे सारी कंफ्यूजन खत्म हो जानी चाहिए, कब फॉर यूज करते हैं और कब सिंस यूज करते हैं. एक छोटी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है, फॉर कैन बी यूज्ड विद ऑल टेंसेज. एग्जैक्टली जब हम लोग फॉर की बात करते हैं वी नो देयर आर टेंसेज पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सबको पता है. जब भी हम लोग फॉर की बात करते हैं इट कैन बी यूज्ड विद ऑल द टेंसेज, लेकिन अगर हम सिंस की बात करते हैं यू विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, उसके लिए एक अलग से रूल है, राइट? सो इन दिस स्लाइड यू कैन सी दे स्टडी फॉर 2 hours एवरी डे. ये सिंपल प्रेजेंट का केस है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग फॉर यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज दे आर स्टडिंग फॉर 3 hours टुडे. ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का केस है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे फॉर का यूज कर पा रहे हैं. And the next example says he has lived in Bangkok for a long time. For a long time, right? It means तीनों examples में you can see we're talking about duration and not point of time. That is why we're using for here. Or for is a preposition which can be used in all the tenses, right? लेकिन एक यहाँ पे हमने लिखा हुआ exception है. You can see we do not use for with all day या all the time. जब भी हम लोग किसी से बात करते हैं या अक्सर एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पुट अप होते हैं और हम लोग अक्सर से गलती कर जाते हैं. आई वॉज देयर ऑल डे एंड एग्जाम में कभी कभी होता है डैश कर देते हैं. अगर फिलर्स की बात करते हैं दे कैन गिव यू अ क्वेश्चन एंड दे कैन से आई वॉज देयर डैश
ऑल डे, एंड हम लोग फटाफट फॉर फिल कर देते हैं, गलत। एरर डिटेक्शन की बात करें, वहां पर भी ये सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एंड जानबूझ के एग्जामिनर सेट करता है बिकॉज इट इज अ एक्सेप्शन टू दिस फॉर थिंग। इसीलिए हम लोग को कुछ कुछ चीजें होती हैं ध्यान रखनी पड़ती हैं पढ़ते वक्त, ताकि हम लोग वो गलतियां ना करें, राइट। हर एक का एक्सेप्शन जरूर होता है, एंड वी हैव टू नो दोस एक्सेप्शंस वेरी वेल, ओके। सो हियर द सेंटेंस इज आई वाज देयर ऑल डे एंड नॉट फॉर ऑल डे, okay. So now we talk about since. As I have told you that for can be used with all the tenses, since cannot be used with all the tenses, since can only be used with perfect tense. Example, he has been here since 9 a.m. Right? एक तो यहाँ पे point of time की बात हो गई, 9 a.m. तो उन्होंने automatically since use कर दिया, and he has been here, जहाँ has आता है वहाँ हम लोग normally क्या करते हैं, वो perfect tenses का ही form ले लेते हैं। So he has been here since 9 a.m. He has been working here since 2005. दोनों ही पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी गई है, इसलिए सिंस लगाया गया और हैज लगाया, इसलिए परफेक्ट टेंस हो गए। तो सिंस का यूसेज हम लोग तभी करते हैं जब परफेक्ट टेंसेस होते हैं, राइट। हम लोग और टेंसेस में सिंस का यूज नहीं करते हैं, दे आर ओनली यूज विद परफेक्ट टेंसेस। एक यहाँ पे बात लिखी हुई है बोथ फॉर एंड सिंस, जैसे मैंने बोला ये एक टाइम को डिनोट करते हैं। जब भी हम लोग कोई टाइम की बात करते हैं तो हम लोग फॉर और सिंस का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि फॉर और सिंस प्रेपोजिशन है एंड दे कैन बी यूज्ड विदाउट टाइम रेफरेंस, राइट। बोथ फॉर एंड सिंस ऑल्सो हैव अदर मीनिंग्स विद नो रेफरेंस टू टाइम। एग्जाम्पल सेज दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है, फॉर यू, फॉर हियर इज अ प्रेपोजिशन, एंड यहाँ पे कोई टाइम की बात नहीं हो रही है, राइट। This is the train for London. Since you ask, I'll say yes. Since यहाँ पे एक preposition की तरह यूज हो रहा है, और यहाँ पे कोई भी टाइम की रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही है। Since he didn't study, he didn't pass the examination. तो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं वो कोई भी टाइम को नहीं डिनोट कर रहे हैं, बट फिर भी दे आर यूज्ड, राइट। So this was a small सेशन ऑन फॉर एंड सिंस, एंड आई होप आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। एंड फॉर मोर वीडियोज, फॉर मोर लेक्चर्स, स्टे ट्यून्ड टू इन्फो कैप्सूल, डू सब्सक्राइब इट एंड बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट वीडियोज। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, प्रियांशु रस्तोगी साइनिंग ऑफ।